साडे वास्ते अपना कीमती समा कढ़ के साडे नाल जुड़े हो साडी दूसरी इत्थे आए हो सो मैं आप जी को दसना चाहना साडे पंजाब की आन ते शान डिप्टी सीएम साहब श्री ओम प्रकाश जी सोनी मेहते नाम तो जाना जाता है। जो सोनी साहब मेयर बने सन उदों भी ऑल इंडिया के मेयर बने सन। सो बड़े ही माण वाली गल है साडी पंजाब की जनता की बहुत ही खुशकिस्मती है खास करके साडे अमृतसर के वासियों सोनी साहब बन के हर बंदे की असी हेल्प कर रहे हैं। तुम भी कर रहे हो तो कमाल ही तो गल छड़ दो काम जो कोई रह भी गया है तो लगातार जारी है कोई यहो जी गल नहीं हैगी। सो मैं बेनती करांगा 20 तरीक वाले दिन कले कले बंदे नाल लिखा के सवेर तो ही लेना कि भाई साहब विकास जी मैं सारी जनता को बेनती करता हाथ खड़ा करके एक बारी सोनी साहब के नाम का नारा ला के असी इतने जित में लैके तुरना है। श्री ओम प्रकाश जी सोनी, श्री ओम प्रकाश जी सोनी। साथियों 20 तरीक बहुत नेड़े आ गई है। अपने कामों कारों को छड्ड के तुसीं लोग सारे मेरे भैन भरा डटे हो सेवा दे विच। हुण ये ना सोचो कि साडे विच वड्डे सोनी साहब आप नहीं आए, किसी जगह नहीं भी जाया जाएगा। साडे कोल विकास जी हैं, श्री चोपड़ा जी हैं, सारी टीम ही सोनी साहब आप ही सोनी बन के तुम आप अगे होकर सारे काम करने हैं और कर रहे हो। सो 20 तरीक वाले दिन भुलना नहीं, अपने भैन भरावां साथियों नाल लैके सवेर से डर जाना, कले कले घर की वोट भुगतानी है। बहुत बड़ी तादाद सो अज साडे मेरे भरा भी ने साथी भी और साडे हरियाणे तो कांग्रेस के MLA भी ने अमित शाह जी इतने आए ने। मैं उन्होंने अमृतसर आते और अपनी वार्ड से आते इन्हों का स्वागत भी करता है। अमित जी और मैं असी इकट्ठे यूथ कांग्रेस से बड़ा लंबा समा इकट्ठे दिल्ली रैलियां से भी जाते रहे, धरने भी लाते रहे। सो अज परमात्मा ने मेरे वीर से कृपा की अज हरियाणा तो MLA भी ने, इन्हों के फादर भी बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर रहे, हुड्डा साहब के नाल, मेसे हुड्डा साहब के नाल बड़े पुराने कांग्रेसी फैमिली चो बिलोंग करते हैं। सो अज वो भी साडी कंपेन करने वास्ते सोनी साहब इलैक्शन वास्ते स्पैशल अमृतसर आए हैं। मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बाकी तुसी सारे परिवार के मैंबर हो, मैं नाम नहीं किसी का लेना, एक का नाम लेता तो बाकी रुक जाने हैं। फिर मैनू अद्धा घंटा मनाने च लग जाना, मैं उन्ने अज इलैक्शन है जिन्ना बिजी होना है। फिर मैनू कहना मेरा नाम नहीं लेता, मैं उन्होंने मनाना, दूजा कहना फिर दूजे का आ जाना। मैं इस करके किसी का भी नाम नहीं लेना। तुसी सारे सोनी साहब के परिवार के साथ अज कोई पहला समा नहीं, अज तीजी इलैक्शन सोनी साहब की और एक इलैक्शन तुसी मैनू कौंसलर बनाया, तीजी बारी तुसी सोनी साहब को वोट पाउण लगे। और जो पहली बारी सोनी साहब इस इलाके जो लड़े सी इलैक्शन लड़ी सी उदों तुसी बड़ी वड्डी वोटां नाल सोनी साहब को जिता के भेजा। दूजी बारी पहली बारी 15,000 ना, दूजी बारी 21,500 वोटां नाल तुसी सोनी साहब को जिता के भेजा। सो यार की तीजी बारी फिर लीड बद रही 10-15-20,000 फिर बद रही, कोई शक नहीं।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਖੀਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 95% ਇਲਾਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ 70 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਲਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ 1 ਵੀ ਇੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, 1-1 ਇੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ। ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਗੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਮਲਬਾ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੂਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਟੇ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੀਂਘਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ को ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕੇ 6,000 ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ को ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਗੁੱਤੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਗੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡਿਆ।
4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90,000 रुपया बिल बनाया जी। मैंने कल ही उत्थे गल करते सी रिवार्ड जी हो गया 90,000 रुपया जी इस बंदे ने बिल बनाता 4 दिनों का। और जो लैस करने की वारी आई चोपड़ा आ गया इन्होंने 1,000 रुपया नहीं लैस किया। इन्होंने देना की जो कमाई चो उत्थे भी कोई रुपया नहीं छड़ सकते एडे पक्के ने लोग। और अज तुहाडे कोल वोटां मंगण वास्ते आ गए जिद्दन आओगे तुसीं आप ही हिसाब किताब पुछ लो। सो मैं तुहाडे अगे बेनती करन वास्ते आया कि तुसीं सारे बड़ी सोच समझ के हमेशा ही तुसीं कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पाउंदे हो, सोनी साहब नूं वोटां पाउंदे हो। सोनी साहब का जिहड़ा भी कोई नुमाइंदा इस इलाके च खड़ा उन्होंने वोटां पाउंदे हो। तुसीं दूजिआं दा भी हिसाब वेखो। सो वोट उन्होंने पाओ जिहड़ा तुहाडा दुख सुख दा भाईवाल है। वोट उन्होंने पाओ जिन्हें तुहाडे इलाके की डिवेलपमेंट की है, जिहड़ा तुहाडे विच रहिंदा, जिहड़ा तुहाडे नाल जिहड़े वादे कीते सी वो पूरे कीते। जे नहीं कीते फिर बेशक ही फिर तुसीं अपनी मर्जी करो। सो अज तुसीं बैठे हो, तुसीं सारे जानदे हो 20 तरीक वाले दिन साडी पंजाब की इलैक्शन हो रही है और पंजाब की विधान सभा फिर दोबारा नवे MLA चुन के जाने हैं। और सोनी साहब ने इस विधान सभा चो 6वीं बार सब तो सीनियर MLA सोनी साहब होंगे पंजाब से, पूरे पंजाब से। ये मान वाली गल होगी तुहाडे सारे वास्ते भी, सानू तो होएगी क्योंकि मैं उस परिवार तो है। तुहाडे सारे वास्ते मान की गल होगी जेडे सोनी साहब विधान सभा से बैठेंगे सब तो अगली कुर्सी से बैठेंगे, सब तो पहले नंबर से बैठेंगे क्योंकि सब तो सीनियर MLA पंजाब के इस वेले सोनी साहब होंगे जेडे लगातार 6वीं बार MLA बन के जाएंगे। और सरकार बननी है लाठी साहब जेजू वाला तो आप काम वर्चा ही वो तो पंजाब वाले करता। जिदा के चन्नी साहब अनाउंस हो गया ना CM उदा का जे वाला अखर भी तो लथ गया, हूँ पक्की हो गया काम। जो थोड़ा बहुत शख्स वो भी लै गया लोगों का। सरकार बननी है कांग्रेस की और सोनी साहब ने डिप्टी CM बन के फिर ताड़ी सेवा बचाना। यहाँ से काउंसलर, और मैं मानता हूँ कि मेरे शायद ही राजनीतिक रूप से किसी के साथ इतना ज़्यादा लगाव जितना मेरे भाई विकास के साथ है। तो एक भाई का धर्म निभाते हुए, एक दोस्त का धर्म निभाते हुए मैं इस चुनाव के अंदर आया हूँ। क्योंकि ये चुनाव मैं मानता हूँ विकास भाई का, सोनी साहब का नहीं है, ये सभी का, आप सभी का चुनाव है। बट खास करके मैं मानता हूँ इसे अपने चुनाव की तरह नहीं, क्योंकि मेरा वैसे भी गुआंढ जो है, मेरा जो हल्का है बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है। मेरे हल्के के बाद बिल्कुल लंबी हल्का शुरू हो जाता है। तो राजनीति है और जो भाईचारा है कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी के अजीज विकास भाई, हमारे जो भी काउंसलर यहाँ पर खड़े हुए थे, जो साथ चोपड़ा जी, और मैं मानता हूँ जैसे भाई विकास ने बात रखी कि जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, अगर आज आप इन कुर्सियों पे ना हो तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो सही मायने में आप सभी सम्मान के पात्र हैं और सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी भारी संख्या में आज सभी के विचार सुनने के लिए आए। मैं मानता हूँ कुछ कहने की बात ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से हम रास्ते में जा रहे थे तो कई जहाँ पे बुजुर्गों ने रोककर विकास भाई को ये बात कही कि भी आपको आने की भी आवश्यकता नहीं, ये चुनाव आप जीते हुए हैं और ये चुनाव हमारा चुनाव है। तो ये अपने आप में दर्शाता है जो इन्होंने किए हुए काम है वो, उसके लिए उनको प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग उसका प्रमाण देते हैं। मैं सिर्फ आपको यही बात कहूँगा कि एक बात सोनी साहब के साथ साथ एक बात समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो कई बार जब आप ये चर्चा सुनते हैं कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की होगी। क्योंकि मैं भी जब हरियाणा से चलकर आया तो एक बहुत बड़ी अहमियत है इस चुनाव की। और अहमियत क्या है कि जिस तरीके से इस भाजपा ने कहीं ना कहीं पूरे देश को गर्द में डालने का काम किया, जो महंगाई की बात हो या दूसरे जितने भी मुद्दे हैं, उससे उभारने के लिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा से पूरे राष्ट्र स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। और वो मजबूती होगी जो पंजाब है फिर से जो बिगुल बजाएगा तो वो उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर भी जाएगी और फिर से हमारी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे मजबूती से बढ़ने का काम करेगी। मैं मानता हूँ हर एक सीट को जिताकर जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ से सरकार बनेगी, उसका संदेश जो किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से देखा, उसका संदेश केंद्र तक जाएगा। और सोनी साहब का मैं मानता हूँ इस बात का मैं कायल हूँ, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए इतना समय देता हो। हमारी राजनीति भी हमेशा विकास की राजनीति रही है, जो विकास और शराफत की राजनीति रही है। और मैं मानता हूँ मुझे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने का, प्रेरणा लेना। मैं पहली बार का विधायक हूँ और आशा करता हूँ अगर मुझे भगवान करे मौका मिले 3, 4 बार, 5 बार चुनाव लड़ने का और जनता मेरे लिए भी ऐसी बात कहे तो मैं मानता हूँ उससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सही मायने में पंजाब की राजनीति में कोई आदर्श है तो वो सोनी साहब हैं।
और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। जैसे विकास ने कहा कि ये केवल सोनी साहब इतिहास में नहीं, हल्का जो सेंट्रल ये अमृतसर हल्का है, इसका हर एक नागरिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने का काम करेगा। क्योंकि पंजाब में या कहीं भी आप लोग जाओगे तो आप गर्व से कह सकते हैं कि हम सोनी साहब के विधानसभा के एक नागरिक हैं। तो ये व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने जितना स्नेह इस परिवार को दिया है और इसको बनाते रखते हुए एक भारी बहुमत से, केवल जीत पिछली बार जैसे भाई विकास ने कहा 21,000 से जीत हुई, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हो कि अगर केवल उप मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री चन्नी साहब की जितना मार्जिन हो उससे ज़्यादा, मैं मानता हूँ 10 वोटें उससे ज़्यादा दिलाकर इस हल्के से आप जीत सुनिश्चित करने का काम करें और एक संदेश को हम भेजें कि भाई सोनी साहब की जो पैठ है उसका पूरा दिल्ली तक उसकी गूंज जानी चाहिए। मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने मुझे स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम और जो जितना भी मान सम्मान बख्शा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।